ओम नमस्ते। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 14 तक करवा दिए थे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 15 करवाने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15 में पहला क्वेश्चन y बराबर log x का अंडर रूट प्लस log x का अंडर रूट प्लस log x का अंडर रूट आपको इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से इसका अवकलन करना है। तो हमारे पास आ गया y बराबर log x प्लस y अंडर रूट। तो देखो ये जो प्रक्रिया है ये y के बराबर है, तो ये भी y के बराबर आ जाएगी। तो यहां पर y रख दें क्योंकि ये log x अंडर रूट log x, तो ये जो प्रक्रिया इसको मिटा दें तो ये y के बराबर होती है। अब दोनों तरफ का हम लिखेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर ये हो गया y स्क्वायर और ये होगा log x प्लस y। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका तो होगा 2y और y का होगा dy अपॉन dx बराबर log x का होगा 1 अपॉन x और x का हो गया 1 और y का होगा dy अपॉन dx। अब हमारे पास देखिए dy अपॉन dx और dy अपॉन dx इनको एक तरफ रख लेंगे तो हमारे पास आ गया 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx। मैं इस dy अपॉन dx को इधर ले गया बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो पक्षांतरण हो गया। उसके बाद में क्या माइनस हो गया और इक्वल टू 1 अपॉन x। अब मैंने इसमें इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो हो गया 2y माइनस 1। यहां पर तो 2y बच गया माइनस 1 बच गया इक्वल टू 1 अपॉन x। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन x 2y माइनस 1। तो ये x तो है नीचे और ये 2y माइनस 1 और चलाएगा, ये आंसर है। तो हमारे पास में ये 15 का पहला हो गया। अब उसके बाद में 15 का दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 15 है, उसका हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे। तो हमारे पास में देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है y बराबर साइन x, y बराबर साइन x की पावर साइन x अप टू इंफिनिटी। ये तो हमारे पास देखो इसके ऊपर इसकी और पावर होगी, जैसे इसको कर दें साइन x अप टू इंफिनिटी। तो हमारे पास में ये y बराबर, तो ये भी y पर y होगा तो ये साइन की पावर y आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y बराबर साइन x की पावर y, क्योंकि ये भी y के बराबर ही है, क्योंकि हम इसको करते जाएंगे साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x की पावर बढ़ती चली जाएगी, तो ये y हो गया। अब दोनों तरफ का लॉग लेने पर दोनों तरफ का लॉग लेने पर log y साइन x की पावर y, तो हमारे पास आ गया
वाई log sin x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये तो हो गया log y का, तो हो गया 1/y, और फिर y का हो गया dy/dx। और फिर ये दो फंक्शन गुणा में, एक तो y है एक log sin x है, तो गुणा वाली प्रॉपर्टी लगेगी, y d/dx log sin x प्लस, यहां लिख देते हैं प्लस log sin x dy। अब देखिए ये अपने पास आ गया 1/y, ये तो यो लिख दिया। अब यहां y और log sin x का होगा अवकलन 1/sin x, और sin x का होगा cos x। अब उसके बाद प्लस, अब log sin x और ये होगा dy/dx। अब देखो हमारे पास ये हो गया 1/y dy/dx, और ये हो गया y cot x, cos x sin x cot x हो गया, प्लस log sin x dy/dx। अब जिसके साथ में dy/dx है उसको एक साथ रखेंगे, तो उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अब देखो हम लाएंगे 1/y dy/dx, उधर आकर के माइनस log sin x dy/dx, वो इधर आ गया। अब उधर ये बच गया y cot x। अब इन दोनों में से हम क्या है dy/dx को ले लेते हैं, ब्रैकेट में अंदर बच गया 1/y और माइनस log sin x बराबर y cot x। अब लघुत्तम ले लेते हैं dy/dx, लघुत्तम ले लिया y, 1 माइनस y log sin x y cot x। अब ये उधर गुणा में जाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया y स्क्वायर cot x बटे में ही आ जाएगा 1 माइनस y log sin x। ये आंसर dy/dx। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा हो गया। तो 15 का दूसरा का अपने पास नंबर आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा पार्ट है हमारे पास। देखिए अब देखो अपने पास में
ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 15 लास्ट है, इसका अंतिम क्वेश्चन देखिए। ये है y बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x, और फिर क्या है प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x अपने पास में ऐसे ही चलता जाता है अप टू इंफिनिटी। ये तो हमारे पास देखो e की पावर x, फिर e की पावर x, e की पावर x अप टू इंफिनिटी। तो हमारे पास में e की पावर x फिर e की पावर x बढ़ता चला गया, तो ये हो जाएगा y e की पावर x प्लस y, क्योंकि ये हमारे पास y के बराबर हो गया। अब दोनों तरफ का log लेने पर, दोनों तरफ का log लेने पर तो हो गया log y बराबर log e की पावर x प्लस y। तो हमारे पास आ गया log y बराबर x प्लस y log e, परंतु log e का मान होता है 1, तो हम लिखेंगे log y बराबर x प्लस y। इसके साथ तो लिख दिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष करने पर तो log y का तो हो गया 1/y और y का हो गया dy/dx, x का हो गया 1 प्लस dy का हो गया dy/dx। अब जिनके साथ में dy/dx है उसको इधर एक तरफ कर देंगे, dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू 1। अब dy/dx कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बच गया 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब हम करते हैं आगे। तो अब हमारे पास लघुत्तम लेंगे dy/dx, y लघुत्तम आ गया तो 1 माइनस y इक्वल टू 1। अब ये आ गया dy/dx y बटे में 1/y, ये आंसर, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास में अब ये एग्जाम्पल 15 समाप्त हुआ। इसमें अब चलेगी एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी तक तो एग्जाम्पल थे, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें एक्सरसाइज नंबर 7.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। मेरे पास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों से dy/dx ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास में पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। ये मेरे पास ये है, तो अपने पास में x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आया, और 3y का करेंगे तो 3dy/dx, और sin y का अवकलन करेंगे तो cos y, और y का आया dy/dx। sin y का आया cos y और y का आया dy/dx। तो अब जहां dy/dx उनको साथ ले लेंगे, तो 2, अब ये अपने पास 3 dy/dx माइनस cos y dy/dx इक्वल टू -2, ये इधर आके तो माइनस हो गया, और ये cos y इधर आया तो माइनस का हो गया, तो हमने dy/dx को हम ले लिया, तो यहां बचेगा 3 माइनस cos y इक्वल टू -2। अब हमारे पास dy/dx का आ गया -2/3 माइनस cos y, या फिर इसको ऐसे लिख दो 2/cos y -3, दोनों में से कोई सा आंसर कर लो। तो ये हमारे पास में हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है इसी में एक्सरसाइज 7.3 का पहले का दूसरा। ये पहले का पहला क्वेश्चन था, अब पहले का दूसरा। पहले का दूसरा देखिए, मेरे पास में है x² + xy + y², x² + y² + xy इक्वल टू 200। ये है मेरे पास में, बीच में है xy, ये। अब देखो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करने पर अब इसका किया dy/dx x² प्लस dy/dx xy प्लस dy/y² इक्वल टू dy/dx 200। तो देखो इसका तो आ गया 2x, और ये प्रोडक्ट में है, गुणा में है, तो फंक्शन है, इसलिए प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी x dy/dx प्लस y, और ये होगा d। उसके बाद में आ गया 2y, और फिर y का होगा dy/dx पर इक्वल टू 0, इसका 0 हो गया। तो हमारे पास 2x प्लस x dy/dx प्लस ये हो गया y, इसका 1 हो गया, प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। अब dy/dx और dy/dx को साथ रखेंगे, तो अपने पास में आ गया x, ये तो ये है, और इसको साथ लाएंगे, प्लस इक्वल टू, अब ये दोनों माइनस को देंगे, -2x - y, -2x - y। अब हमने इसमें से dy/dx को ले लिया, ब्रैकेट में बचा x प्लस 2y -2x - y। अब हमारे पास में dy/dx ये होगा -2x - y बटे में x प्लस 2y। अपने पास ये आंसर कर दो, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा हो गया।
अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला एक्सरसाइज, ये दूसरे का दूसरा है, दूसरे का दूसरा। अब हमारे पास में एक्सरसाइज 7.3 का दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखना। तो हमारे पास में देखिए दूसरा क्वेश्चन है √x प्लस √y बराबर √a। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अपने पास dy √x प्लस √y √a। तो हम जानते हैं कि √ वाले का 2 √x और x का हो गया 1 और ये हो गया 1/2 √y और y का हो गया dy/dx और ये 0, इसका 0 हो गया। तो हम इसको ले जाएंगे, अपने पास में आ गया 1/√2y dy/dx इक्वल टू -1/2x। अब ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा तो आएगा अपने पास में और -1/2x गुणा में ये 2y ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आ गया dy/dx √y/x माइनस का ये आंसर। ऊपर y है, नीचे x और माइनस है, तो ये हमारे पास दूसरे का पहला। अब अपने पास में दूसरे का दूसरा 7.3 में दूसरे का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, दूसरा पार्ट। अब देखिए हमारे पास में है tan x प्लस y प्लस tan x माइनस y बराबर 4 इक्वल टू 4। तो हम क्या है x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर tan का sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x प्लस y और dy/dx x प्लस y, इसका करेंगे। अब ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस y dy/dx x माइनस y और इसका हो गया 0, 4 का 0 हो गया। तो अपने पास में sec स्क्वायर x प्लस y, इसका हो गया 1 प्लस dy/dx। अब इसका हो गया sec स्क्वायर x माइनस y और ये हो गया 1 माइनस dy/dx इक्वल टू 0। अब हम इसको अंदर 1 से गुणा करेंगे, इसको dy/dx से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा किया तो ये का ये आ गया sec स्क्वायर x प्लस y और प्लस sec स्क्वायर x प्लस y dy/dx प्लस, अब इसको 1 से गुणा करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस y को 1 से गुणा किया तो ये क्या आ गया माइनस sec स्क्वायर x माइनस y
अब जिसके साथ में dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, उसको साथ रख लेंगे। तो देखिए, तो हमारे पास में sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, ये sec स्क्वायर x प्लस वाई, तो यहां इक्वल टू यहां कर देता हूं, वहां पे हो जाए, यहां कर देता हूं। तो ये आ गया ये sec स्क्वायर x प्लस वाई, क्या आ गया, sec स्क्वायर, ये माइनस का होगा, ये किस चीज का होगा, माइनस का, और ये भी माइनस का, और ये भी, क्योंकि पक्षांतरण करके उधर ले जाएंगे, तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। अब हमारे पास में देखिए मित्रों, हम इनमें से dy अपॉन dx कॉमन लेंगे, तो dy अपॉन dx कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई, ये बच गया, बराबर ये है माइनस का कॉमन ले लें, तो कॉमन ले तो हो गया sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई, ये बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx का मान निकालेंगे। अब ये तो आ गए इक्वल sec स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल टू x और प्लस ये ब्रैकेट में है क्योंकि माइनस कॉमन ले रखा है, और ये बटी में आ गया sec स्क्वायर तो ये हमारे पास में आंसर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखो मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो sin x का तो cos x हो गया और प्लस 2 है और ये इनटू में 2 cos y और cos y का करेंगे तो माइनस sin y और y का करेंगे वो dy अपॉन dx प्लस अब ये प्रोडक्ट में तो x dy अपॉन dx और y इक्वल टू 0 ये हो गया। अब हमारे पास देखिए हम क्या करेंगे, cos x प्लस 4, अब ये माइनस हो गया, ये माइनस 4
साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स। अब इसको 2 साइन वाई कोस वाई साइन 2 वाई होता है ना, इसको मैं ऐसे कर दूं कोस एक्स माइनस 2 साइन 2 वाई, तो ये हो गया प्लस एक्स। अब मैं डी वाई और डी वाई वाले पास पास में रखूंगा, तो इनमें से मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं ले लेता हूं। तो मैंने इनमें से डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं ले लिया, तो मैं पहले इसको ले लेता हूं, तो ये माइनस का है ना, तो एक्स माइनस 2 साइन 2 वाई, तो आ गया एक्स माइनस 2 साइन 2 वाई किया। और उसके बाद में पक्षांतरण करेंगे तो ये कोस एक्स माइनस का और वाई माइनस का, तो ये आएगा माइनस का कोस एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या आ गई माइनस कोस एक्स माइनस वाई बटे में एक्स माइनस 2 वाई, ये आंसर। तो हमारे पास में ये तीसरे का पहला हो गया, तीसरे का पहला। अब अपने पास तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा। अब देखिए अपने पास में तीसरे का दूसरा देखिए हमारे पास है एक्स अंडरूट वाई, एक्स अंडरूट वाई प्लस वाई अंडरूट एक्स बराबर क्या है 1। तो एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये दोनों फंक्शन गुणा में है, तो गुणा वाली प्रॉपर्टी लगेगी। एक्स अंडरूट वाई प्लस अंडरूट वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस अंडरूट एक्स इक्वल टू 0। 1 का 0 हो गया। अब देखो एक्स 2 अंडरूट वाई और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अंडरूट वाई का ये हो गया 2 अंडरूट वाई और वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया अपने पास में अंडरूट वाई, इसका 1 हो गया प्लस वाई और इसका हो गया 1/2 अंडरूट एक्स और एक्स का हो गया 1 और ये अंडरूट एक्स इक्वल टू 0। अब हमारे पास में ये हो गया एक्स अपॉन 2 अंडरूट वाई। अब इसको साथ में इसको ले आते हैं प्लस अंडरूट एक्स और इनका पक्षांतरण कर देते हैं माइनस अंडरूट वाई और माइनस वाई बटा 2 अंडरूट एक्स। ये पक्षांतरण होगा, वो चला गया। अब अपने पास में आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें, तो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां होता है एक्स अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 अंडरूट वाई और यहां बच गया अंडरूट एक्स। अब इसमें लघुत्तम ले लेते हैं अंडरूट 2x, तो अंडरूट 2x हमने लघुत्तम ले लिया, तो इससे क्या हुआ 2 अंडरूट एक्स वाई और माइनस वाई भी आ गया।
अब हम क्या है कि dy अपॉन dx, अब इसका लघुत्तम लेंगे 2y, तो ये हो गया x प्लस 2 अंडर रूट xy, और ये बराबर है 2xy माइनस y बटे में अंडर 2x। अब हमारे पास dy तो ये आ गया 2 अंडर रूट xy माइनस y बटे में 2 अंडर रूट x गुणा में, अब ये ऊपर चला जाएगा 2 अंडर रूट y बटे में x प्लस 2 अंडर रूट xy, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट xy माइनस y, और यहां लिख देंगे ये एक यहां लिख देंगे y अपॉन x, ये y है और ये x है, और ये आ गया x प्लस 2 अंडर रूट xy। हमारे पास इसको ऐसे में लिख करके ऐसे, तो ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया। तो मित्रों आज हम यही समाप्त करते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल 15 के क्वेश्चन 3 करवाए और 7.3 एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन के दो क्वेश्चन करवाए, और दूसरे क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं और तीसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको आज 9 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे और आप देख लेना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको ये वीडियो दे सकूं बना करके और आप लोगों का भला हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए नहीं मिल पा रहा, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे और आप इसको एक से दूसरे के पास शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो अनेक बच्चों के पास पहुंचेगा तो उनको देख करके पढ़ लेंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।